हेलो स्टूडेंट्स, मैं अंजलि पयाल स्वागत करती हूँ आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून से। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में बहुत बेहतर कुछ कर रहे होंगे। आज हम बात कर रहे हैं क्लास 7 के साइंस की और चैप्टर हमारा यहाँ पर है फिजिकल एंड केमिकल चेंज। इसके क्वेश्चन आंसर्स पर हम लोग आज के सेशन में बात करेंगे। तो कुछ प्रश्न लेकर यहाँ पर चलेंगे। पहला क्वेश्चन लिखो। क्लासिफाई them as physical and केमिकल चेंज। ठीक है, प्रश्न है आपका कि आपको जो भी यहाँ पर प्रोसेस बताई जाएंगी उन प्रोसेस को वर्गीकृत करना है भौतिक और रासायनिक परिवर्तन। ठीक है ना? भौतिक व रासायनिक परिवर्तन में बांटिए। ठीक है, चलिए फर्स्ट लिखो फोटोसिंथेसिस। कैसी प्रोसेस है? नेचुरल प्रोसेस है पहली चीज। ठीक है ना, प्राकृतिक रूप से होने वाली घटना है। पौधे जो होते हैं जिनको आप ऑटोट्रॉफ्स में रखते हैं या स्वपोषी जिन्हें आप कहते हैं, जो अपना पोषण स्वयं से करते हैं, अपना खाना स्वयं बना रहे हैं, तो वो अपना भोजन जो बना रहे हैं वो इसी प्रक्रिया में बना रहे हैं। ठीक है ना, यही प्रोसेस है जिसके दौरान उनका भोजन बनता है। तो इसको कहा जाता है फोटोसिंथेसिस। फोटो का मतलब होता है लाइट। ठीक है ना, फोटो का मतलब है लाइट और सिंथेसिस मतलब बनाना, संश्लेषण जिसे कहा जाता है। तो प्रकाश की उपस्थिति में ये प्रक्रिया चलती है, इसीलिए इसको प्रकाश संश्लेषण भी कहा जाता है। अब ये तो हो गई बायोलॉजी की बात। आप केमिस्ट्री में पढ़ रहे हो कि भौतिक है या रासायनिक परिवर्तन है। भौतिक परिवर्तन यानी भौतिक गुणों में परिवर्तन है। रासायनिक परिवर्तन है कि टोटली आपका न्यू सब्सटेंस आपको प्राप्त हो रहा है, दैट इज कॉल्ड केमिकल चेंज। ओके, तो आप बताइए ये कौन सा चेंज होगा? कहाँ पढ़ा था इसे? केमिकल चेंज के अंतर्गत हम लोगों ने देखा था फोटोसिंथेसिस को। ठीक है, तो लिखिए फोटोसिंथेसिस यानी जिसको कहा जाता है प्रकाश संश्लेषण, और ये प्रकाश संश्लेषण हमारा रासायनिक परिवर्तन होगा। ठीक है ना, कैसा होगा बच्चे? केमिकल चेंज। ठीक है, यानी रासायनिक परिवर्तन। ओके, चलिए दूसरा लिखो। dissolving sugar in water। चीनी को जल में घोलना। बताओ कैसा प्रक्रम है? पानी का ग्लास लिया, उसमें चीनी डाल दी, बहुत अच्छे से घोला, घुल गई, विलय होती है चीनी आपकी। आप क्या देखा? टेस्ट किया उसे, तो चीनी की मिठास है। नया पदार्थ नहीं है, चीनी पहले भी थी अब भी है। पानी की तरह द्रव है, अभी भी वो गुण विद्यमान है, तो नया पदार्थ नहीं है। बस दोनों फिजिकली एक दूसरे के साथ प्रेजेंट है, यानी कि एक दूसरे में मिल गए हैं, उन्होंने नया पदार्थ नहीं बनाया। दूसरा, भौतिक विधियों के द्वारा हम दोनों को सेपरेट कर सकते हैं, यानी कि पृथक किया जा सकता है पानी और चीनी को एक दूसरे। समझ रहे हैं?
चलिए, तो ये कैसा हो गया, फिजिकल चेंज हो गया, यानी भौतिक परिवर्तन। ठीक है, नेक्स्ट लिखो। बर्निंग ऑफ कोल, कोयले का जलना। देखो, बर्निंग हो गया, कंबशन हो गया, सब मैंने आपको बताया है कि सारे किसमें आते हैं, केमिकल चेंज के अंतर्गत आते हैं। ठीक है ना, रासायनिक परिवर्तन। बोलो। देखो, जब भी बर्निंग हो रही है, कंबशन हो रहा है, आपका नया पदार्थ बन रहा है, नई गैसेस बन रही है ना। जैसे आप सपोज आप लकड़ी को आपका जला रहे हो, लकड़ी को जलाने पर ऐश बनेगी, और क्या होगा, कोयला बनेगा, है ना, और बहुत सारी गैसेस निकलेंगी। आपका हीट निकल रही है, लाइट निकल रही है, तो सारे न्यू सब्सटेंस है, और उनको रिवर्स भी नहीं कर पा रहे हो आप, इरिवर्सिबल टाइप का भी आपका है। ओके, चलिए फोर्थ लिखो, मेल्टिंग ऑफ वैक्स। मोम का पिघलना। बताओ कैसा चेंज है। मैंने मोमबत्ती वाला एग्जांपल दिया था आपको, कैंडल वाला, जिसमें मैंने बोला दो चेंज एक साथ चलते हैं, फिजिकल भी एंड केमिकल। तो वहां पर जो मेल्टिंग ऑफ वैक्स हो रहा था वो फिजिकल चेंज था। क्यों? क्योंकि आपने देखा है कि मेल्ट एक बार पिघल रही है, आपका वैक्स जो है आपका वो पिघल रही है, और पिघल करके दोबारा सॉलिडिफाई होकर के आपको सेम वैक्स प्राप्त हो रहा है। तो ये कैसा चेंज है, ये फिजिकल चेंज है। नया सब्सटेंस थोड़ी है, उसने अपनी फिजिकल स्टेट चेंज की है ओनली। जैसे बर्फ पानी में बदल जाता है, फिर से फ्रीजर में डालो तो बर्फ बन जाएगा। तो सिर्फ फिजिकल स्टेट में परिवर्तन आया है, तो आपका कैसा है, फिजिकल चेंज है। ओके, चलिए नेक्स्ट लिखो, फिफ्थ, हीटिंग एल्यूमिनियम टू मेक एल्यूमिनियम फॉइल, टू मेक एल्यूमिनियम फॉइल। ठीक है, एल्यूमिनियम से या एल्यूमिनियम को पीट कर उसकी चादर बनाना। कैसा परिवर्तन है, बताओ कैसा है, कैसा है बताइए। एल्यूमिनियम है, आपको सपोज एक इस तरह का आपका बॉक्स मिल गया एल्यूमिनियम का, ठीक है ना, आपने उसको पीटा, पीटने पर इसकी एक पतली चादर बन गई। इसको पिघला करके फिर से सांचे में डालो, सेम आकार आ जाएगा। लेकिन था वो दोनों ही केस में एल्यूमिनियम ही, कोई नया पदार्थ नहीं था। तो यानी कि आपने उसको पीटा, पीट करके उसके आकार में परिवर्तन लाए, आकृति आपने अलग बना दी उसकी, लेकिन उसके गुणों में, रासायनिक गुणों में आप बदलाव नहीं ला पाए, है ना। रासायनिक गुणों में अगर बदलाव नहीं आया है, संगठन में अगर बदलाव नहीं आया है, कंपोजिशन चेंज नहीं हुआ है, दैट मीन्स कि आपका जो सब्सटेंस है वो सेम है, और जब सब्सटेंस सेम होगा दैट मीन्स इट्स अ फिजिकल चेंज। ओके, तब ये क्या होगा, आपका फिजिकल चेंज होगा, यानी कि भौतिक परिवर्तन होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट लिखो, डाइजेशन ऑफ फूड, भोजन का पाचन। कैसा प्रक्रम है, बताओ।
भोजन का पाचन कैसा है? भोजन का पकना, भोजन का पाचन, रेस्पिरेशन, सारे आपके केमिकल चेंज हैं। तो ये भी क्या है? केमिकल है, यानी कि रासायनिक। ओके, चल नोट करो। चलिए, नेक्स्ट है आपका ट्रू फॉल्स बताने हैं आपको। स्टेट ट्रू और फॉल्स। फर्स्ट स्टेटमेंट लिखो। कटिंग अ लॉग ऑफ वुड, cutting a log of wood is a chemical change। बताओ ट्रू है या फॉल है, सत्य है या असत्य है? कोई लकड़ी का गुटका है आपके पास और उसको आपने कट कर दिया है, या चॉपिंग आपका होता है कई बार, तो उसको क्या कहा जाएगा? आपका केमिकल चेंज कहा जाएगा या फिजिकल चेंज कहा जाएगा? तो यहाँ पर लिखा है कि उसको केमिकल चेंज कहा जाएगा। तो ये ट्रू है या फॉल्स है, बताइए। ये फॉल्स हो गया, ऑब्वियसली फॉल्स होगा, क्योंकि कटिंग या चॉपिंग को हम किस में रख रहे थे? फिजिकल चेंज में रख रहे थे। ऑल्दो दे आर आपका इरिवर्सिबल चेंजेस, बट यहाँ पर उनको केमिकल चेंज नहीं कहा जाएगा, ठीक है ना। तो ये आपका कैसा हो जाएगा? ये आपका फॉल्स स्टेटमेंट है, गलत है ये, ठीक है। चलिए सेकंड लिए, सेकंड लिखिए। फॉर्मेशन ऑफ मैन्योर फ्रॉम, फॉर्मेशन ऑफ मैन्योर फ्रॉम लीफ is a physical change। बताओ कैसा होगा? पत्तियां सड़ करके आपका खाद बना रही हैं, वो कैसा चेंज है? केमिकल चेंज है, फिजिकल चेंज लिखा है, तो फॉल्स है आपका स्टेटमेंट, गलत है, ठीक है। अब खाद बन गई है तो नया पदार्थ बन गया है, पत्तियां थोड़ी हैं वो। थर्ड लिखो। आयरन पाइप coated with zinc do not get rusted easily। Do not get rusted easily। ये स्टेटमेंट कैसी है बताओ? पहले इस प्रोसेस को बताओ जिसमें आयरन की पाइप को कोटिंग की जा रही है जिंक की, तो वो प्रक्रम आपका क्या कहलाता है? एनीवन बताओ क्या कहलाता है? यस, गैल्वेनाइजेशन कहलाता है। और गैल्वेनाइजेशन को हमने यूज ही किस लिए किया था? जब हमने बोला था आयरन की रस्टिंग को हमें रोकना है, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा?
जिंक की कोटिंग करनी पड़ेगी उस लोहे के सामान पे, ठीक है ना। तो यही बोला गया है कि आयरन पाइप है, लोहे की कोई पाइप है कोटेड विद जिंक, उसको जिंक की कोटिंग की जा रही है, डू नॉट गेट रस्टेड इजीली। जब उस पर जिंक की कोटिंग कर दी गई है, जस्ते की परत चढ़ा दी गई है, तो तब इजीली उसका क्या नहीं होगा, रस्टिंग नहीं होगा, यानी कि जंग उस पर आसानी से नहीं लगेगा। तो ये स्टेटमेंट आपकी कैसी हो जाएगी, ट्रू हो जाएगी। ठीक है। नेक्स्ट स्टेटमेंट लिखिए। आयरन एंड रस्ट आर सेम सब्सटेंसेस। बताओ, सेम होते हैं कि अलग अलग होते हैं? आयरन क्या है और रस्ट क्या है? आयरन लोहा Fe है, और रस्ट क्या है, आयरन का ऑक्साइड है, और दोनों आपके क्या हैं, अलग अलग केमिकल सब्सटेंस है। तो ये स्टेटमेंट भी आपकी फॉल्स। नेक्स्ट लिखो। मेल्टिंग ऑफ आइस इज अ केमिकल चेंज। मेल्टिंग ऑफ आइस आपका केमिकल चेंज है? नहीं है। मेल्टिंग हो गया, वेपराइजेशन हो गया, ये सारे फिजिकल चेंज है आपके। तो ये भी आपका फॉल्स हो जाएगा। 6 लिखो। कंडेंसेशन of steam is not a chemical change। बताओ, भाप का जो संघनन होता है वो एक रासायनिक परिवर्तन नहीं है, सही है या गलत है? तो सही है। हम जानते हैं कंडेंसेशन, वेपराइजेशन, मेल्टिंग हो गया, फ्रीजिंग हो गया, सब आपका फिजिकल चेंज के अंतर्गत आ रहे हैं, क्योंकि आपका नया पदार्थ नहीं बन रहा है, ठीक है ना। अब जैसे भाप थी आपके पास, भाप को आपने संघनित करके पानी में बदल दिया है, तो वो द्रव ही H2O ही है, चाहे वो किसी भी स्टेट में हो। तो इट्स अ ट्रू स्टेटमेंट। ओके, चलिए।
explain how painting of explain how painting of an iron gate prevents it from रस्टिंग। ठीक है ना, इस चीज को एक्सप्लेन करो। बताओ, किसी लोहे के गेट पर आपने पेंट कर दिया तो वो उसको रस्टिंग होने से यानी कि जंग लगने से कैसे रोक पाएगा। अगर हमारा सपोज एक गेट है, ठीक है, ब्लू कलर का गेट है और इस पे मैंने रेड कलर का पेंट कर दिया ये, ठीक है ना, तो ये लोहा था अंदर। अब लोहे की सरफेस क्या हो गई, लोहे की सरफेस छिप गई है किससे, ऑक्सीजन से और H2O से। जो ऑक्सीजन आएगी वो आपका किससे टकराएगी, पेंट से। जो H2O आएगा वो पेंट से टकराएगा। जब दोनों का हमने कांटेक्ट तोड़ दिया है एक तरह से, और कांटेक्ट तोड़ देने से आपका आयन जो है ऑक्सीजन और H2O से रिएक्ट नहीं कर पाएगा। जब उसकी रिएक्शन नहीं होगी तो जंग नहीं लगेगा, तो हम उसको बचा लेंगे जंग लगने से। ठीक है, इसीलिए जब भी कोई लोहे का सामान लाया जाता है तो उस पर पेंट अप्लाई कर दिया जाता है या पेंट लगा लिया जाता है ताकि उस पर जंग ना लगे। ओके, इट इज नोन दैट फॉर रस्टिंग, it is known that for rusting presence of oxygen, rusting presence of oxygen and moisture is essential। ओके, यानी कि अगर रस्टिंग होनी है तो उसके लिए ऑक्सीजन और H2O आपकी होनी चाहिए, वो आवश्यक है। पेंटिंग प्रिवेंट्स द आयन, पेंटिंग prevents the iron, painting prevents the iron gate painting prevents the iron gate from coming in contact with oxygen and moisture। ओके, चलिए चलिए होमवर्क के लिए लिख लो एक क्वेश्चन। राइट 5 differences between physical and chemical change। भौतिक और रासायनिक परिवर्तन में 5 अंतर लिखकर आप लाएंगे। ओके, तो मैं उम्मीद करती हूँ आज का सेशन आप सभी को अच्छे से समझ में आया होगा। आज के इस सेशन में हम लोगों ने
जो फिजिकल एंड केमिकल चेंज के कुछ क्वेश्चन आंसर्स थे उन पर बात की। ऐसे ही क्वेश्चंस आपके एग्जाम में भी पूछे जाएंगे, तो आपको इनको डिटेल में पढ़ना है, बार बार इनकी प्रैक्टिस करनी है, टॉपिक्स को अच्छे से पढ़ लेना है, उससे क्वेश्चन भी कोई भी बनेगा तो आप लोग आसानी से अटेम्प्ट कर लेंगे। ओके, बाकी कोई भी डाउट होगा, क्वेश्चन होगा तो आने वाले सेशन में आप लोग पूछ लेंगे। और तब तक के लिए ICT वर्चुअल क्लासरूम से जुड़ने के लिए धन्यवाद।